कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। यूपी के गोंडा से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मगरमच्छ के हमले में गंभीर रूप से घायल मजदूर भानु ने 34 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद लखनऊ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शव घर पहुंचते ही परिवार में मातम छा गया। वहीं परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगाया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे इंडिया संवाददाता पेंचू मिश्रा। तो बताइए पेंचू जी, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? जी प्रशांत, आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मगरमच्छ का आतंक जो है फैला हुआ है। 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद जो है पूरे गोंडा सहित जो आसपास के इलाके हैं, चाहे वो बहराइच हो गया या पड़ोस का बलरामपुर जिला हो या श्रावस्ती जिला हो, यानी कि पूरे मंडल में मगरमच्छ का आतंक फैला हुआ है। गोंडा में 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं मगरमच्छ के हमले की। और अभी कुछ दिन पहले बहराइच से एक खबर सामने आई थी जहां पर एक 12 साल के मासूम को मगरमच्छ जबड़े में दबाकर खींच ले गया था और उसे पानी में 2-4 पटकनी दी थी और उसके बाद उसे निवाला बना लिया था। वो उस हृदय विदारक घटना के बारे में जिसने भी सुना और जिसने इस वायरल वीडियो को देखा था, उसका जो है वो सहम गया था। आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से 34 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक मजदूर खेत में काम कर रहा था और वो हाथ धोने के लिए नदी के किनारे गया था कि अचानक से मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और उसके पैर को जबड़े में फंसा लिया था। इसके बाद उसके साथी मजदूरों ने मगरमच्छ से मुचेटा लिया था और एक मजदूर उसमें से दिलेर था जो साथ में काम कर रहा था, उसने कुल्हाड़ी से कई वार किए थे मगरमच्छ को, जिसके बाद मगरमच्छ जो है मजदूर के पैर को छोड़कर जो है वो वापस नदी में चला गया था। लेकिन इसके बाद बताया जा रहा है कि जिस मजदूर का पैर पकड़ा था मगरमच्छ ने, श्रमिक का, वो बुरी तरह जख्मी हो गया था, घायल हो गया था और काफी खून भी बह चुका था। और आज बताया जा रहा है कि लखनऊ में 34 दिन बाद वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था और 34 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। अगर मैं पूरी जानकारी दूं तो गोंडा में मगरमच्छ के हमले में गंभीर रूप से घायल जो श्रमिक था मजदूर भानु की लखनऊ में जो है इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही शव घर पहुंचा, गोंडा पहुंचा, परिजनों का रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिवार के लोग काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि 24 जून 2026 को ये घटना हुई थी। इसके बाद जो गंभीर रूप से घायल श्रमिक था मजदूर, उसे अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा था। 34 दिन बाद वो जिंदगी की जंग हार गया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही और समय पर आर्थिक मदद न मिलने का आरोप लगाया है। यह जो घटना है ये उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के सनौली मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत के निश्चितपुरवा के गांव में हुई थी। भानु जो है तटबंध के किनारे काम कर रहे थे, तभी एक मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। मगरमच्छ ने उनके बाएं पैर का मांस खा लिया था, जिसके बाद वो बुरी तरह घायल हो गए थे। और इस हमले का एक लाइव वीडियो भी सामने आया था जिसमें एक श्रमिक ने जो है लगातार ताबड़तोड़ वार किए थे मगरमच्छ पर कुल्हाड़ी से, जिसके बाद वो जो है भानु का पैर छोड़कर वापस नदी में चला गया था। और हमले के बाद भानु को पहले गोंडा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर जिला अस्पताल और बाद में उसे लखनऊ ले जाया गया। परिवार के सदस्यों ने रिश्तेदारों और गांव वालों से कर्ज लेकर बताया जा रहा है कि इलाज का खर्च उठाया। लगातार 34 दिनों तक चले इलाज के बावजूद आज जो है भानु की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि भानु के इलाज में गंभीर लापरवाही बरती गई है और साथ ही साथ उन्हें सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई आर्थिक सहायता भी नहीं दी गई, जिस कारण से जो है उनके घर में जो भानु नाम का शख्स था या एक परिवारीजन थे, वो जिंदगी की जंग हार गए और उनकी मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि ठीक से इलाज न होने के कारण भानु का दाहिना पैर लगातार सड़ रहा था
वो उनकी मौत का मुख्य कारण बना। पूरे शरीर में उसका इन्फेक्शन फैल गया। वहीं उमरी बेगमगंज थाना अध्यक्ष पवन मिश्रा ने बताया कि 34 दिन पहले 24 जून को मगरमच्छ ने हमला करके भानु को घायल कर दिया गया था। अलग अलग जगहों से इलाज कराया गया भानु का, जहां फिर लास्ट में उन्हें लखनऊ में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान श्रमिक या मजदूर भानु की मौत हो गई। वहीं गोंडा के जो जिला आपदा विशेषज्ञ हैं राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि देखा जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग आर्थिक मदद कर सकते हैं। जो नियम होंगे उसी के हिसाब से आर्थिक मदद की जाएगी। तो ये पूरी वारदात थी, एक तो दिल दहलाने देने वाली वारदात थी। ये लाइव वीडियो वायरल हुआ था। मगरमच्छ ने भानु नाम के मजदूर को पर हमला किया था, उसका पैर जबड़े में दबोच लिया था और नदी में ले जा रहा था। इसी दौरान जो श्रमिक थे उन्होंने मजदूर को कसके पकड़ लिया और एक श्रमिक ने मगरमच्छ पर ताबड़तोड़ वार किए, जिसके बाद उसको पकड़ ढीली करके वापस लौट गया था। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो भानु का दाहिना पैर था वो बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसे विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसके कारण से उसका पैर बताया कि सड़ गया, पूरे शरीर में इंफेक्शन फैल गया और लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपने घर के एक सदस्य को खो दिया है और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया और इलाज में भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। तो अब देखना होगा जो मृतक भानु है उनके परिजनों को जिला प्रशासन क्या मदद करता है, ये देखने वाला होगा। लेकिन पूरे गोंडा जिले में अगर देखा जाए तो इस वक्त मगरमच्छ के हमले की वारदात जो है तेजी से फैल रही हैं। कहीं ना कहीं बच्चे को शिकार बना रहा है मगरमच्छ। खेत में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर हमला कर देता है। अभी एक दिन पहले लखीमपुर से एक वीडियो सामने आया था जहां पर मगरमच्छ जो है बीच सड़क पर पहुंच गया था, जो नहर किनारे सड़क थी, और वहां से कुत्ते को दबोचकर नहर में खींच ले गया था। तो इस तरह के हमलों से कहीं ना कहीं लोग तो सहमे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ये जो मगरमच्छ आ गए हैं नहर में, इनको जो है पकड़ा जाए और कहीं दूर छोड़ा जाए, तभी इस आतंक से निजात मिल सकेगी। ये तो बिल्कुल, फिलहाल भानु की मौत के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। परिजन इलाज में लापरवाही के आरोपों की जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद पेंच जी। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।